वेलकम बैक खवातीन औज़ात। आज के शो की खास बात यह है कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है दो ऐसी बाहिम्मत खवातीन जो अपना ज़्यादातर वक्त या तो पहाड़ों के बीच गुजारती हैं या फिर कुछ और एक्टिविटीज़ करती है। ये खवातीन जिन्होंने रवायती दायरे को तोड़कर एक नया सफ़र शुरू किया और अपने शौक़ को अपनी पहचान बनाई। अगर मिशाल खान की बात करें तो वो ना सिर्फ एक ट्रैवल ब्लॉगर हैं बल्कि एक ट्रैकर भी हैं और उसके साथ साथ बलोचिस्तान की वाहिद खातून जीप रैली ड्राइवर हैं। इनके साथ मौजूद हैं मारिया खान जो ट्रैकर होने के साथ साथ बहुत सारे काम करती हैं, ट्रैवल ब्लॉगर भी हैं, बहुत सारे लोगों को अपने साथ ट्रैवल भी करवाती हैं। और इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत भी एक जीप रैली एडवेंचर से हुई। फिर तिरछमीर और ये रिश्ता तिरछमीर जैसे बुलंद पहाड़ों की चोटी और मजबूत की तरह मजबूत होता चला गया और आज ये दोनों शख्सियात हमारे शो में मौजूद। जी हाँ, इन से दोनों मौजूद हैं। मिशाल खान साहिबा जिनको आप अब से कुछ टाइम पहले भी देखा था जब आपने तिरछमीर की चोटी को सर किया था, लेकिन आज ये एक ख़ास एडवेंचर के साथ मौजूद है जिसमें ये जीप रैली की ड्राइवर भी हैं। और साथ ही साथ मारिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप जिस तरह से लोगों को गाइड करती हैं, अब तो आप खुद सर कर आई हैं तिरछमीर वाली चोटी, कैसा रहा एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि तिरछमीर की जो एक्सपीडिशन थी ये थोड़ी टफ थी। अच्छा, हिंदू कुछ जो हैं वो हैं हिमालयन के मुकाबले में काफ़ी गर्म है ना, और थोड़े अनएक्सप्लोर्ड हैं तो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था इसका, तो अच्छा लगा, मज़ा आया। ठीक हो गया। और ये बताइएगा मिशाल के उस दिन भी आपसे बात हुई थी कि आप दोनों से पहले आप इसका जवाब दे दीजिएगा कि ख़वातीन अक्सर मतलब आसान काम लेती हैं, उसको चूज़ करती हैं, लेकिन जीप रैली हो गई, फिर तिरछमीर जैसी पहाड़ियाँ होगी, आगे क्या पता आपने K2 का सोचा हो, तो ये एडवेंचरस शो क्यों सोचती हैं आप? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो आम सी चीज़ें वो हर फीमेल कर लेती है, जो एडवेंचर होता है वो आपको लोगों से मुख्तलिफ करता है। एंड मुझे हमेशा से ना डिफरेंट चीज़ें करने का शौक़ है और डिफरेंट दिखने का शौक़ है। सो आई डोंट वांट कि मैं कोई ऐसा एडवेंचर चुनूँ तो मतलब हर बंदा कर रहा हो। आपको ऐसी चीज़ करनी चाहिए एटलीस्ट आपकी आइडेंटिटी तो उसमें पता चले ना, डिफाइन हो। और बाकी मुझे ऐसा लगता है फीमेल्स कोई भी काम करती हैं ना वो एडवेंचर से ही भरा होता है। इवन हम अपनी मदर्स की भी एग्जांपल ले लें, जिस तरह वो बच्चे संभालती हैं, घर में होती हैं, इट्स ऑल्सो लाइक एन एडवेंचर से ही भरी हुई है। की लाइफ इज ऑल अबाउट एडवेंचर, तो वो एडवेंचर अगर करे भी तो दैट इज इजी फॉर देम टू डू। मतलब मिशाल का कहना ये है ख़वातीन हज़रात के जब सब खाना खा रहे होंगे ना तो मिशाल वहाँ पे कहेगी नहीं मैंने नहीं खाना क्योंकि मैंने डिफरेंट दिखना है। मिशाल वहाँ कहेगी मैंने घर जाना है। मैं वो बंदी हूँ जो सबसे पहले कहती थी कि खाना किधर, मुझे भूख लग रही है कैंप पे पहुँच के। अच्छा, खाने से याद आया, क्या कोई आपने फॉलो की है डाइट वगैरह भी? और इस सारी सूरत हाल में जीप रैली के लिए भी आपने फिट रहना होता है, ट्रेनिंग करनी होती है? नहीं, आई थिंक आपका इन सारी चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी मेंटल स्ट्रेंथ। अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप फिजिकली ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। फूड की मतलब इनटेक मुझे नहीं लगता जीप रैली में उस तरह से आपको मतलब फूड और ये सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। वहाँ तो आप कुछ भी खा सकते हैं बिकॉज आप बैठे हुए होते हैं। हाँ, एंड बाकी रही ट्रैकिंग में थोड़ा सा होता है आपने फूड को और चीज़ों को इस तरह लेना हो जो आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ दे सके। जैसे आपने कैरी करना होता है ड्राई फ्रूट हो गया, एनर्जी बार्स होगी, ORS हो गया, आपने इस टाइप की चीज़ों को साथ लेके ट्रैवल में चलना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मारिया, आपकी तरफ जिस तरह इन्होंने खाने पीने की बात की तो ट्रैकिंग में ये बड़ा मुश्किल होता है और आपको बड़ा लिमिटेड रहना होता है क्योंकि आपने इस दफ़ा तो आपने कहा कि काफ़ी मुश्किल भी था, शायद इस तरह गर्मी भी थी, आपने गर्मी इस तरह की नहीं देखी थी। सो कितना ज़्यादा बंदा फूड के हवाले से भी अपने आप को लिमिटेड रखता है क्योंकि आपको पता है कि यही स्टॉक है जो जिसने आपको ऊपर लेके जाना है और फिर वापस नीचे तक आपने इसे स्टॉक पे आना है। बिल्कुल, फूड का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि अगर मौसम इस तरह है आपका पेट भी ख़राब हो सकता है, आपको कोई भी बीमारी हो सकती है। तो फूड आपने ज़्यादातर ड्राई चीज़ें ही रखनी है, ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी जिसका रिएक्शन हो और आपकी एनर्जी को बहाल रखे। इसके अलावा मशल की बात बिल्कुल ठीक है कि जीप में तो ये लोग कुछ भी मतलब इनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन ट्रैकिंग में आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और ये 12 दिन ड्राई फ्रूट ही खाया आपने? ड्राई फ्रूट नहीं खाया, हमें बारबेक्यू भी खिलाया गया, लेकिन ऐसी चीज़ खिलाई गई है जिससे हमें सिर्फ हेल्दी हो ना, सालन वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं। सही। तो सीखा क्या आपने इससे? क्या आपने एडवेंचर, जिस तरह आप कहती चैलेंजिंग तो आपके लिए था, गर्मी थी, इसके अलावा भी कुछ? इसके अलावा मुझे सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि देखिए ये चीज़ें तो सबसे पहले तो हमें एक चीज़ मैंने सीखी, लोग कहते हैं कि जी लड़कियों में इत्तेफाक नहीं होता, जितना इत्तेफाक था हम लड़े भी। अच्छा, लेकिन जितना इत्तेफाक था, ये बताने की जरूरत है, पाकिस्तान को पता। फिर अगर मैं
देखूँ मैंने क्या सीखा, तो मैंने पहले इस टाइप का, अब K2 वाली साइड देखें वहाँ पे तो आपके लिए लॉजिस्टिक्स हर टाइप के मौजूद होते हैं, इस टाइप पे नहीं थे। तो मैं साथ साथ पूरी लिस्ट भी बना रही थी कि अगर मुझे खुद आना है तो मुझे ये चीज़ चाहिए होगी, मुझे ये चीज़ चाहिए होगी। तो मेरी तो लर्निंग थी साथ साथ पूरी कि मैंने क्या करना है। अब इसकी तो तौबा हो गई थी कि मैं दोबारा नहीं आ रही, लेकिन मैंने जाना था तो मैंने अपनी लर्निंग करनी थी कि कौन से रूट यूज़ करना है, कहाँ से करना है, कितने घंटे की ट्रैकिंग है, खाने में क्या रखना है, लोगों को गाइड कैंप्स किस, बिल्कुल कैंप्स किस साइड टाइप के रखने हैं और कितने लोग लेकर आने हैं। तो मेरे लिए तो मुसलसल ही एक लर्निंग थी वहाँ पे। ठीक हो गया, ये जैद मुसलसल भी थी और लर्निंग भी थी। मिशाल, आपने ट्रैकिंग भी कर ली, इससे पहले आप जीप रैली में भी हिस्सा लेती हैं। जीप चलाना, ट्रैकिंग करना, इन दोनों फील्ड्स में आपको डिफरेंट क्या लगता है? इन दोनों फील्ड में ये डिफरेंट लगा कि वहाँ पे मेरी जीप मेहनत कर रही होती, यहाँ पे मैं खुद मेहनत कर रही थी। लाइक जीप को पे भी तो आपकी मेहनत होती है ना, उस तरह की नहीं होती ना, मतलब टांगों की तो मेहनत नहीं होती है। ट्रैकिंग इज टू डिफिकल्ट। एक टाइम पे आप बस कहते हैं बस हो गया, मुझसे नहीं होता। लेकिन मारिया इज द पर्सन, इसने अपना बोझ भी उठाया हुआ था और मेरा भी। मैंने कोई भी बैग पैक अपने साथ कैरी नहीं किया था। मेरा जितना सामान होता था मैं इसके बैग में डाल देती थी, यार तुम पकड़ो, तुम्हें प्रैक्टिस है, मुझे नहीं है। लेकिन यू नो जीप है डिफिकल्ट जॉब, उसमें भी मतलब आपकी डू एंड डाई वाली सिचुएशन होती है। फेस किया है सीरियस एक्सीडेंट? मैंने सीरियस एक्सीडेंट फेस किया था जब मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में थी। अच्छा। तब मैंने किया था, लेकिन वो मैंने रेसिंग में नहीं किया था, वो मैंने जस्ट लाइक हाईवे पे किया था। इस्लामाबाद में ही एक्सप्रेस हाईवे पे। लेकिन उसमें भी मेरी गलती नहीं थी, मुझे कोई और गाड़ी मार गई थी। एंड मतलब उस टाइम मुझे ऐसा फील हुआ था कि लाइक आई एम गॉन, बिकॉज मेरी गाड़ी इस तरह घूम रही थी और मुझे 5 गाड़ियों ने हिट किया था डिफरेंट जगह। कलमा पढ़ के मैंने स्टीयरिंग छोड़ दिया था, मैंने कहा अब मैं मर गई हूँ। और जब गाड़ी लग के फाइनली रुकी, जब मैंने आंखें खोली और अपने इर्द गिर्द देखा, मैंने कहा नहीं यार मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, यानी कि अब मैं मजीद गाड़ी भगा सकती हूँ। सही, ठीक हो गया। और मारिया, आप बताइएगा कि आगे ट्रैकिंग के हवाले से बात की जाए तो क्या कुछ एडवेंचर आप करने जा रही हैं? मेरा तो अभी इरादा है कुछ ट्रैक्स करने का इंशाल्लाह। अभी तो अक्टूबर तक तो मैं फुली पैक्ड हूँ क्लाइंट्स के साथ, लेकिन नेक्स्ट ईयर का इरादा है कि मैंने कुछ पीक्स करनी है जिसमें खुसरगंज भी ऐड है। और मेरा ये है कि मैं जो केपी में पीक्स हैं उनको एक्सप्लोर करना चाह रही हूँ, जो अभी तक किसी ने नहीं किया। सही। तो मारिया, आप इसमें तो आपको बहुत लॉस भी हुआ होगा, क्योंकि ज़ाहिर जो इस वक्त सिचुएशन हम देख रहे हैं सैलाब की, तो लोग तो जाना चाह रहे होंगे, फिर आपसे बहुत सवाल भी होते होंगे, तो फिर क्या बताती हैं उनको? नहीं जाना, खतरनाक है जगह? नहीं, अभी इस तरह है कि आप क्लाइंट के हवाले से पूछ रही हैं। क्लाइंट के हवाले से है कि वाकई में अभी कुछ हैं जिन्होंने कैंसिल कर दिए हैं कि अभी हम नहीं आ सकते, क्योंकि हर दूसरे दिन एक फ्लड की एक नई अलर्ट मिल जाता है हमें ना। तो हाँ, नुकसान एक तरह से है भी और नहीं भी है, बता नहीं सकते। मिशाल, आपने क्योंकि हमें यहीं से पता चला कि आप तिरशमीर में थकी भी हैं और आपने तौबा भी की है, तो ये तौबा वक्ती थी या फिर आपने वापस कोई इरादा किया है कि तिरशमीर के अलावा भी आपने अब ट्रैकिंग करनी है? ऑनेस्टली बताऊँ तो तौबा वक्ती थी, बिकॉज मैं वहाँ पे गई हूँ तो मैंने लाइक अपने आप को ज़्यादा एक्सप्लोर किया, क्योंकि मोबाइल और इन सब चीज़ों से दूर थे आप लोग। और मतलब मैं उस लेवल का फ़िलहाल अभी ट्रैक प्लान नहीं करी जो मैं करके आई हूँ, लेकिन आई विल स्टार्ट विद द स्मॉल ट्रैक्स, क्योंकि एक आपकी फिजिकल फिटनेस भी इंपॉर्टेंट होती है, दूसरा आप एक ऐसी इन्वायरमेंट में चले जाते हैं जहाँ आप नेचर के बहुत क्लोज होते हैं। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी है। वैसे ये वो वाला भी सीन हुआ था बहुत बार हुआ। हाँ, मशल ये था कि जैसे मशल थी, इनका पहला ट्रैक था, लेकिन इन्होंने किया क्योंकि 5000 मीटर्स तक जाना और जिसमें ग्लेशियर भी है, बोल्डर्स भी हैं, बहता पानी भी आ रहा है। पहला ट्रैक हाँ, 1-2 जगह पे इसकी हिम्मत खत्म हो गई थी, लेकिन इसने किया और मैंने हर मौके पे इसकी वीडियोस बनाई। अच्छा, वो वाकया ना तो डिस्क्लोज करना सही मुझे फील हो रहा है। अच्छा मिशाल, ये भी बताएं कि जो अभी ये ट्रैकिंग की बात तो हमने कर ली है, जीप रैली का अपना एक्सपीरियंस उस तरह से शेयर करें, कितना कुछ आप कितने अवार्ड्स इसमें जीत चुकी हैं और आपने ये सफ़र एग्जैक्टली शुरू कब किया था अपना जीप रैली? मैंने लाइक ऑनेस्टली बताऊं, मैंने अपनी गाड़ी चलाना जो फर्स्टली स्टार्ट किया था वो लाइक 2008 में किया था, व्हेन आई वाज इन 8th क्लास। तो उस टाइम तो मतलब मैं गाड़ी चलाने के लिए एलिजिबल भी नहीं थी, आई वाज अंडर 18 ईयर्स ओल्ड। लेकिन उसके बाद लाइक मैं हमेशा से गाड़ी बहुत तेज़ चलाना, ऑफ रोडिंग करना, व्हीलिंग करना, मुझे शुरू से ही इस तरह के शौक थे और वो अक्सर मैं अपनी फैमिली से छुप के करती थी। लेकिन क्योंकि वो एक स्किल डेवलप हो रहा था एंड आई हैव सराउंडेड बाय द पीपल जो इस चीज़ में थे और उन्होंने सपोर्ट की, बट यू नो फैमिली से छुप के जब मैं पहली बार गई तो मैं कलाम स्नो क्रॉस में गई थी। इट वाज माय फर्स्ट जीप रैली जिसमें मैंने फिजिकली लाइक पार्टिसिपेट किया था। कैसा रिएक्शन? वैसे मैं उन्हें कह के गई थी मैं एक ऑफिस की मीटिंग में जा रही हूँ
और जब मैं वापस आई ज़ाहिर है एक मेरे लिए सेलिब्रेशन थी, मैंने जीत लिया अच्छा। था एंड आई वाज द फर्स्ट फीमेल जो वहाँ पे थी, पर मैंने अपना सूबा भी प्रेजेंट किया। सही। फिर स्नो पे गाड़ी चलाना वाज क्वाइट हमारी- डिफिकल्ट, तो फिर घर वाले खुश हो गए थे। लेकिन अभी जब दोबारा मैं आई एम प्लानिंग टू पार्टिसिपेट, लेकिन वो भी अभी कोई बहाना वो भी करना उनको- पड़ेगा। आई उनको कैन आपको नॉट टेल मनाना टू माई होगा। मॉम कि मैं अब रेसिंग करने जा रही सही। हूँ। मिशाल आपका बहुत शुक्रिया, थैंक Thank यू सो you मच so मुझे much, thank you. मारिया आपका भी बहुत शुक्रिया। ख़वातीन वज़ारत मिशाइया की कहानी आपने सुनी, और आप इन दोनों खेलों में से अगर किसी खेल को का इंतखाब करना चाहते हो तो आप इन दोनों को Follow कर सकते हैं। फॉलो भी कर सकते हैं, इनसे पूछ भी सकते हैं, सवालात भी कर सकते हैं, जिस तरह हमने आज इनसे सवालात किए। ख़वातीन वज़ारत यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।